नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या सुलझ गई है पंचायत चुनाव की गुत्थी? सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ संकल्प कि एमपी में ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होंगे पंचायत चुनाव। क्या यह तस्वीर हकीकत बन पाएगी? ओबीसी को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी तकरार और कैसे पंचायत चुनाव पर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सियासत से अदालत तक पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब आगे क्या होगा? तो एमपी में ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होंगे पंचायत चुनाव। विधानसभा में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने सहमति भी जताई, लेकिन पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन गर्माता रहा। विपक्ष का हंगामा, सवाल और सियासत इस बात पर कि किसकी वजह से अटका है आरक्षण। सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिस पर आज ही सुनवाई के लिए आवेदन भी दिया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आरोप था कि कांग्रेस चुनाव में रोटेशन के लिए अदालत गई। हकीकत बताने हम सड़क पर जनता के बीच जाएंगे। तो मुद्दा 52% ओबीसी वर्ग के वोट का है, लिहाजा आम राय भी बन गई और एक सुर में सदन में आज ये संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गया कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होंगे। सीएम शिवराज ने सदन में ये प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सहमति जताई। सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, पर सदन में सहमति जता रही कांग्रेस बाहर सवाल उठा रही थी कि आखिर सरकार इतने वर्षों में पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे प्रदेश को बाहर निकालना है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते हैं कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। झूठ बोलने में तो माहिर हैं,
आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स है इंटरनेट पर है, पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई। और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता रहा, 5 साल और अब इंतजार करेगा। तो इसमें दोनों दलों की सहमति कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो चुनाव, पर मुद्दा ये कि अदालत से लेकर सियासत तक इसका क्रेडिट किसके खाते में जाएगा। किसी फैसले के पहले श्रेय लेने की होड़ और उसी जोड़तोड़ में दोनों दल ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रोटेशन के नाम पे आरक्षण का विरोध करने पहले हाई कोर्ट गए, वो चुनाव नहीं चाहते थे, हाई कोर्ट में चुनाव, हाई कोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेजा, इसके बाद भी जब चुनाव स्थगित नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। कांग्रेस का चुनाव था, कांग्रेस का प्रयास था एन कैन प्रकारेण चुनाव ना हो और ओबीसी को आरक्षण का लाभ ना मिले। अब पहले तो खुजा लिया, घाव हो गया तो अब चिल्ला रहे हैं और इसलिए अब नाटक कर रहे हैं पिछड़े वर्ग का हितैषी होने का। हाँ, हम तो सड़क पर जाएंगे। विधानसभा जिस तरह ये चला रहे हैं, हाँ, ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। विधानसभा का खैर कल तो आखिरी दिन है, पर हम आम जनता के बीच में जाएंगे। जनता समझ रही है। शिवराज सिंह जी प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने 1.5 साल से नहीं किया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं किया, अब उसकी सफाई देने में तुले हैं। तो इस तरह विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा ही छाया रहा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने जो हंगामा शुरू किया तो सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई और प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो यही सियासत है कि सदन में सर्वसम्मति से इस पर मुहर लग जाती है कि पंचायत चुनाव साथ में हो ओबीसी आरक्षण के, लेकिन बाहर जैसे ही निकलते हैं सियासत और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना। पंचायत चुनाव पर मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। 17 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस बार सरकार ने एप्लीकेशन फॉर रिकॉल का आवेदन लगाया है और इस बार केवल सरकार ही नहीं, ओबीसी संगठन अजाक्स ने भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के मुद्दे पर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार सरकार ने एप्लीकेशन फॉर रिकॉल लगाया है। असल में ये सारा घटनाक्रम बदला चुनाव आयोग के उस रिमाइंडर के बाद जिसमें सरकार से ये कहा गया था कि 3 दिन की मियाद पूरी होने के बाद भी एमपी में ओबीसी सीटों को सामान्य नहीं किया गया। इधर आयोग की चिट्ठी आई और उधर सरकार ने भी देर शाम अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, इनको सामान्य मतलब अनारक्षित में कन्वर्ट करके और इलेक्शन कराए जाए। चूंकि जिस याचिका में आदेश पारित किया गया है उसमें रिलीफ थी नहीं, उसमें केवल रोटेशन से संबंधित ही रिलीफ थी। तो इस आदेश को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा अपाक्ष है, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा है और भी संगठनों ने इसमें रिकॉल और रिव्यू पिटीशन दाखिल की है तथा उपरोक्त प्रकरण में पार्टी बनने के लिए भी इन संगठनों द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है तथा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी रिव्यू पिटीशन, रिकॉल पिटीशन दायर की गई है और पिटिशनर की ओर से भी इसमें रिकॉल और रिव्यू दाखिल किया गया है। इन प्रकरणों की सुनवाई अभी संभव इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश चल रहा है और 3 जनवरी को कोर्ट खुलेगा। 3 जनवरी को ही मेंशन किया जाएगा, उसके बाद डेट निर्धारित होगी कि प्रकरणों की सुनवाई
कब है, प्रयास किया जाएगा कि 3 तारीख को ही इन प्रकरणों की सुनवाई हो। सपोज रिव्यू पिटीशन यदि अलाउ नहीं की जाती है, डिसमिस की जाती है, तो इसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाएगी, जो कि 5 जजों की बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी। और संगठनों की मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया है, इसके बावजूद भी यदि संविधान से असंगत फैसले दिए जाते हैं तो पूरे प्रदेश में और देश में संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद पर दबाव बनाया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं जो संविधान के विरोध में फैसला दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सियासत से अब अदालत पहुंची इस लड़ाई के साथ बीजेपी ये बताने की कोशिश में कि मामला बिगड़ा कांग्रेस की वजह से, लेकिन बीजेपी अब इसे किसी तरह संभाल रही है। उधर कांग्रेस भी क्रेडिट की होड़ में अपना दांव खोना नहीं चाहती। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का कहना है कि सरकार ने जो कदम आज उठाया वो कदम उसी दिन ही उठा लिया होता तो आज मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका होता। पहला जजमेंट इनके अगेंस्ट 2021 में फरवरी में हुआ, जिसका सरकार को इल्म नहीं। उस वक्त बोल दिया गया था कि 50% के ऊपर अब ये नहीं जाएगा आरक्षण मध्य प्रदेश में, जबकि 94 से जा रहा था। सरकार को इसकी जानकारी नहीं, कोई अपील फाइल नहीं, और ब्लेम करो मिस्टर विवेक तनखा को। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षित 70,000 पदों को छोड़कर शेष बची SC, ST और सामान्य वर्ग की 3,25,000 सीटों पर निर्धारित कार्यक्रम के तहत चुनाव होने। 6 जनवरी को पहला चरण, 28 जनवरी को दूसरा चरण और 16 फरवरी को तीसरे चरण के मद्देनजर मतदान होना है। वोटों की गिनती भी 23 फरवरी को होगी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं होंगे। जब तक ओबीसी के पदों को सामान्य घोषित करने के बाद चुनाव नहीं हो जाते, तब तक परिणाम पर रोक बरकरार रहेगी। आयोग ने एक और आदेश निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में जो उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे, उनका भी रिजल्ट रोके जाने के आदेश दिए हैं। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए सीधे जबलपुर चलते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से समझते हैं। प्रतीक, एक तरफ हम बार बार सुन रहे हैं, आज तो सर्वसम्मति से सदन ने ये पास कर दिया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाएंगे, यानी पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है, चुनाव भी होना है। जिन सीटों पर ओबीसी को सामान्य करने की जो प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको तो वो तो वहां तो हो नहीं रहा है, लेकिन बाकी प्रक्रिया चल रही है। सरकार कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो ऐसे में साथ में चुनाव कराने की बात या साथ में नतीजे घोषित कराना, दोनों अलग अलग चीजें। होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा अभी भी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ओबीसी मामले में लगातार नए नए अपडेट्स हम और लगातार पूरे प्रदेशवासी भी देख रहे हैं। आज विधायिका ने तो कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से पारित कर दिया, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में सहमति नहीं बनेगी तब तक रास्ता उतना आसान नहीं दिखता है। 3 तारीख से वापस जो है वेकेशंस के बाद कोर्ट खोलेंगे और रिव्यू पिटीशन या एप्लीकेशन फॉर रिकॉल दायर हो गई है। सरकार ने भी दायर कर दी है, अन्य संगठनों ने भी दायर कर दी है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट को मनाना है, क्योंकि हम एक बार फिर जिक्र करेंगे जिस प्रकार का ऑर्डर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, महाराष्ट्र के तारतम्य को मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया था। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो ये बतलाए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो बतलाए कि मध्य प्रदेश का परिदृश्य अलग है। 1994 से पंचायतों में अगर बात की जाए तो ओबीसी को पहले ही जो आरक्षण है वो ज्यादा, यानी 25% के आसपास दिया जा रहा है, जो कुल प्रतिशत 50 से ज्यादा होता है। वो किन प्रावधानों के मद्देनजर दिया जा रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में 51 या 52% आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में तमाम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। वक्त की कमी है, वरना और चर्चा को आगे बढ़ाते। तो ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होंगे, ये तो साफ हो गया है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वैकेशंस खत्म होंगी और 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, उसी दिन साफ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।